अगर आपको कभी लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है या भविष्य में घर, गाड़ी या किसी बड़े खर्च के लिए आपको बैंक से पैसा लेना है, तो ये 3 डिजिट नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है सिविल स्कोर। लेकिन सवाल ये है कि ये सिविल स्कोर होता क्या है, कितना सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है, कम सिविल स्कोर होने पर क्या होता है, और सबसे जरूरी आपका सिविल स्कोर कम है तो उसे बेहतर कैसे करें। आज मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए, सिविल स्कोर कोई बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं है और न ही आपके पास कितने पैसे हैं उसका स्कोर है। सिविल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का एक 3 डिजिट समरी है। यह बताता है कि आपने पहले लोन या क्रेडिट का इस्तेमाल कैसे किया है और उसका रीपेमेंट कैसा रहा। सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। सामान्य तौर पर स्कोर जितना 900 के करीब होता है, लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को लेकर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल उतनी ही बेहतर दिखाई दे सकती है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, सिविल स्कोर अच्छा होने का मतलब लोन गारंटीड मिल जाएगा ऐसा नहीं है। फाइनल डिसीजन बैंक या लेंडर का होता है। वह आपकी इनकम, एग्जिस्टिंग लोन, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी चीजें भी देख सकता है। इसे एक रियल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त आपसे 10,000 रुपए लेता है और तय समय पर वापस कर देता है, और दूसरा भी 10,000 रुपए लेता है, लेकिन वो बार बार पैसा देने में देरी करता है। अब अगली बार दोनों आपसे 50,000 रुपए मांगने आए तो आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? जिसने पहले समय पर पैसा वापस दिया था। बस क्रेडिट हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। आपने पहले क्रेडिट लिया और उसे आपने कैसे चुकाया, इसका रिकॉर्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का हिस्सा बनता है। इसी हिस्ट्री से आपका सिविल स्कोर तैयार होता है। अब एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं। सिविल स्कोर और सिविल रिपोर्ट एक ही चीज नहीं है। सिविल स्कोर एक 3 डिजिट नंबर है और सिविल रिपोर्ट एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। इसमें आपके क्रेडिट अकाउंट्स, लोन और क्रेडिट कार्ड की जानकारी, पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट इंक्वायरीज जैसी जानकारी हो सकती है। यानी स्कोर छोटा समरी है और रिपोर्ट पूरी कहानी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। आपका सिविल स्कोर किन चीजों से प्रभावित होता है? नंबर 1, पेमेंट हिस्ट्री। सबसे पहले आप अपने EMI और क्रेडिट बिल समय पर भरते हैं या नहीं। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड बिल की डेट 10 तारीख है और आप लगातार समय पर पेमेंट करते हैं, तो यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बार बार पेमेंट में देरी करते हैं या ड्यूज मिस करते हैं तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए पहला रूल, पेमेंट हमेशा टाइम पर होना चाहिए। नंबर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब इसे आसान एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट 1 लाख रुपए है, लेकिन आप उसमें से लगातार बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने उपलब्ध क्रेडिट का काफी बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन कहा जाता है। सिविल खुद भी सलाह देता है कि क्रेडिट बैलेंसेस को लो रखें और बहुत ज्यादा क्रेडिट इस्तेमाल करने से बचें। इसका मतलब यह नहीं है कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही मत कीजिए। मतलब सिर्फ इतना है कि जितना क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसे समझदारी से मैनेज कीजिए। नंबर 3, क्रेडिट हिस्ट्री की एज। अब मान लीजिए आपके पास कई साल पुराना क्रेडिट अकाउंट है और उसकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी रही है, तो आपके क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई भी आपके क्रेडिट प्रोफाइल की हिस्सा होती है। इसलिए सिर्फ स्कोर देखकर फैसला मत लीजिए, पूरी क्रेडिट हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। नंबर 4, क्रेडिट इंक्वायरीज। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, मान लीजिए आपने एक ही समय में कई बैंक्स में लोन के लिए एप्लीकेशन कर दी। हर लेंडर आपकी क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकता है। ऐसी मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर असर डाल सकती है। इसलिए सिर्फ यह देखने के लिए कि कौन सा बैंक लोन देगा, हर जगह लगातार एप्लीकेशन करना सही स्ट्रेटजी नहीं है। सिविल भी नए क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन को मॉडरेशन में रखने की सलाह देता है। अब जान लेते हैं, क्या अपना सिविल स्कोर चेक करने से स्कोर कम होता है? यह भी एक बहुत बड़ा मीथ है। अगर आप अपना खुद का सिविल स्कोर चेक करते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर कम नहीं होता है। इसे सॉफ्ट इंक्वायरी माना जाता है।
सिविल के अनुसार खुद अपना सिविल स्कोर चेक करने से स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए अपने क्रेडिट रिपोर्ट को मॉनिटर करना अच्छी आदत हो सकती है। अब मान लीजिए आपका सिविल स्कोर आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं है, तो पैनिक मत कीजिए। पहली चीज, अपने सारे EMI और क्रेडिट कार्ड ड्यूज समय पर पे कीजिए। दूसरी चीज, क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कंट्रोल में रखिए। तीसरी, बार बार नए लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन मत कीजिए। चौथी, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक कीजिए। और पांचवी, अगर रिपोर्ट में कोई ऐसी जानकारी दिखाई देती है जो गलत है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। सिविल के अनुसार गलत जानकारी मिलने पर डिस्प्यूट रेज किया जा सकता है। एक जरूरी बात, सिविल स्कोर रातों रात नहीं सुधरता, यह बात बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपसे कोई कहता है 500 रुपए दो, मैं आपका सिविल स्कोर बढ़ा दूंगा, तो सावधान हो जाइए। सिविल खुद बताता है कि स्कोर सुधारने के लिए कोई फी की जरूरत नहीं पड़ती। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट बिहेवियर और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। आपको सही फाइनेंशियल हैबिट्स फॉलो करनी होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन, अगर आपने कभी लोन नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके पास पर्याप्त एक्टिविटी नहीं होने की वजह से सिविल में नो हिट जैसी स्थिति हो सकती है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि आपका सिविल स्कोर खराब है। इसका मतलब हो सकता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए पर्याप्त क्रेडिट एक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। इसलिए नो क्रेडिट हिस्ट्री और बैड क्रेडिट हिस्ट्री एक ही चीज नहीं है। तो पूरी वीडियो को सिर्फ 5 पॉइंट में याद रखिए। पॉइंट नंबर 1, सिविल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का 3 डिजिट समरी है और यह 300 से 900 के बीच होता है। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट हमेशा समय पर कीजिए। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट का इस्तेमाल हमेशा समझदारी से कीजिए और बैलेंसेस को कंट्रोल में रखिए। पॉइंट नंबर 4, बिना जरूरत बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन मत कीजिए। पॉइंट नंबर 5, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते रहिए और कोई गलती दिखाई दे तो उसे रिपोर्ट कीजिए। और आखिरी बात, सिविल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपके पिछले क्रेडिट बिहेवियर की एक झलक है। इसलिए लोन लेने के समय स्कोर सुधारने की कोशिश करने से बेहतर है आज से ही अपनी क्रेडिट हैबिट सही रखना शुरू कर दीजिए। यही है स्मार्ट पर्सनल फाइनेंस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।